दोस्तों, किसी भी टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सेटअप इंस्टॉलेशन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जावा का सेटअप इंस्टॉलेशन कैसे करना है और उसकी क्या प्रोसीजर होगी। जावा में हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे, जावा का कंपाइलर और जेवीएम कैसे काम करते हैं और फाइनली हमें प्रोग्राम का आउटपुट कैसे मिलता है। सबसे मेन चीज, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करता है और बाइट कोड को हम लोग जेवीएम की हेल्प से कैसे रन करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे हमें मेन चीजें जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है तीन। पहला, हम प्रोग्राम को कहीं भी टाइप करने के लिए यूज करते हैं एडिटर का। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपाइलर। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद वो बनाता है डॉट क्लास फाइल, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। और उसी के जस्ट बाद जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है हमारा डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आता है। और जेवीएम एक सॉफ्टवेयर होता है जावा में जिसका नाम होता है जावा। तो जावा सी मतलब होता है जावा का कंपाइलर, जावा मतलब होता है जेवीएम। और दोनों सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्सेस करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस से। और उसी के थ्रू हम प्रोग्राम को लिखते भी हैं, कंपाइल भी करते हैं और रन भी करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम टाइप करेंगे एडिटर पे, जिस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन से। वो डॉट जावा प्रोग्राम हम सेंड करेंगे कंपाइलर को, और कंपाइलर की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम क्या होता है, जावा सी। जावा सी के बाद आफ्टर कंपाइलेशन हमें क्या मिलेगा, डॉट क्लास फाइल या बाइट कोड। और उसी डॉस की हेल्प से हम लोग जेवीएम का यूज करके इस डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे। और जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है और जेवीएम की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम होता है जावा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारा जावा का प्रोग्राम कंपाइल करने का और बनाने का। दोस्तों, ये प्रोसीजर होता है जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले अगर आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है तो आपके सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। पहला जेवीएम और दूसरा होता है जावा का कंपाइलर। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में जावा ऑलरेडी है या नहीं है? तो आपको सबसे पहले जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है जावा। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का स्क्रीन, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहीं से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। जैसे मैं यहां से ओपन करना चाहता हूँ नोटपैड, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है नोटपैड, तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। वैसे ही जावा का जो कंपाइलर है वो भी एक सॉफ्टवेयर है और जेवीएम भी एक सॉफ्टवेयर है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम में पाथ सेट है या नहीं। अगर पाथ सेट होगा तो ही हम लोग कंपाइलर को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर टाइप करके देखना है जावा सी। जावा सी देन एंटर। जावा सी एंटर करने के बाद अगर आपको इतनी सारी फाइल्स मिल रही है, इट मीन्स कि दोस्तों आपके सिस्टम में जावा का पाथ भी सेट है। अगर आपके सिस्टम में जावा का पाथ सेट नहीं है तो पाथ कैसे सेट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन के बाद। अब अगर आप चेक कर चुके हो कि आपके सिस्टम में जेवीएम और जावा सी अवेलेबल नहीं है, मतलब हमें सेटअप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, आप ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और किसको डाउनलोड कर सकते हैं, जावा के सेटअप को। सो यू विल विजिट google.com और यहां पर आप लिख सकते हैं डाउनलोड जेडीके सेटअप। और ये आपको पहुंचा देगा ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप जेडीके के किसी भी वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको वहां नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा सेटअप की, और उसी सेटअप का इंस्टॉलेशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको सेटअप के लिंक दिए वहां से आप जेडीके का सेटअप डाउनलोड करें। और जैसे ही मैं सेटअप पे डबल क्लिक करता हूं तो जेडीके का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। आपको यस करना है। जावा आज की डेट में ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, हम जो सेटअप इंस्टॉलेशन देख रहे हैं वो जेडीके वर्जन 8 का सेटअप इंस्टॉलेशन है, जिसे रिलीज किया था ओरेकल ने। और अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पहले वाले डेवलपमेंट टूल को ही सिलेक्ट करना है। देन अगेन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। कुछ देर में आपके सिस्टम में सेटअप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, ये याद रखना, आप लोग जावा बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने, लेकिन जावा को टेक ओवर कर लिया बाद में ओरेकल ने। और अभी जो हम लोग सेटअप इंस्टॉलेशन देख रहे हैं वो वर्जन ओरेकल का है। और ओरेकल ने जेडीके 8 की रिसर्च में ये प्रूव किया था कि टोटल वर्ल्ड वाइड काउंट करने पे पता लगा था 3 बिलियन डिवाइसेस जिस टेक्नोलॉजीज पर रन होती है वो टेक्नोलॉजी जावा है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि भाई यू आर लर्निंग जावा, तो आप आंसर दे सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जिसपे 3 बिलियन डिवाइसेस रन होती है वो टेक्नोलॉजी आपकी जावा है। तो जैसे ही अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है, ओरेकल बोल रहा है कि 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड काउंट करेंगे तो 3 बिलियन डिवाइसेस ऐसी हैं जो बहुत यूजफुल है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। वो सभी डिवाइसेस में क्या यूज होता है, जावा।
दोस्तों अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हमें एक क्लोज का आइकन मिलने वाला है, और क्लोज का आइकन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल हो चुका है। मैंने क्लोज पे क्लिक करा और उसके बाद अगर आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो अगेन आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे जावा। अगर आपको इतनी सारी फाइल्स मिल रही है मतलब सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों हमें यह समझना है कि जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कितने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था हमें मेजर दो सॉफ्टवेयर चाहिए, पहला चाहिए JVM और दूसरा चाहिए हमें जावा का कंपाइलर। तो डॉस को मैं लास्ट में कर देता हूं। JVM की सॉफ्टवेयर फाइल का नाम है जावा, और दोस्तों ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं हमें कंपाइलर और JVM, ये कंपाइलर और JVM ये हमें सेटअप में मिलते हैं, और सेटअप का नाम था JDK, जिसे हमने अभी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम की किस लोकेशन पे रखे हुए हैं। तो आप कंप्यूटर पे जाएंगे, और कंप्यूटर पे जाने के बाद आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे जाएं, वहां पर आप सी ड्राइव में जाएं। सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स नाम का। प्रोग्राम फाइल्स नाम के फोल्डर में आप जाएंगे तो आपको जावा नाम का फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल रहा है JDK। इस JDK के अंदर आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बीन का। बीन नाम के फोल्डर पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर जावा मतलब JVM और जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर, दोनों सेटअप हम लोग सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं। दोनों सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। हमें ये लोकेशन सेव करके रख लेना है। अब बात आती है दोस्तों पाथ की। जब भी आप किसी से बोलते हैं आई नो जावा, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज पाथ इन जावा। तो मैं अब आपको समझाता हूं कि ये वो लोकेशन है जहां पर हमारा कंपाइलर और JVM स्टोर्ड है, और इस लोकेशन पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में JDK में जावा मतलब जावा के अंदर JDK के अंदर बीन के अंदर आपके सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, और मैं किसी डी या ई ड्राइव में पर्टिकुलर फोल्डर में क्या बनाना चाहता हूँ, जावा का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, और इन दोनों फोल्डर के भी लिंकिंग नहीं है। तो व्हाट इज पाथ, दोस्तों हमारे फोल्डर को JDK जिसके अंदर हमारा जावा का कंपाइलर और JVM रखा हुआ है उस फोल्डर से लिंक करना जावा का कहलाता है पाथ। तो व्हाट इज पाथ, टू लिंक अवर फोल्डर विथ कंपाइलर्स फोल्डर इज नोन एज जावा पाथ। अब बात आती है इस पाथ को सेट करने की। तो इसे सेट करने के दो तरीके हैं। पहला होता है टेम्परेरी पाथ, जो कि मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, और दूसरा होता है परमानेंट पाथ। पहले मैं आपको बताता हूँ टेम्परेरी पाथ कैसे सेट होता है। आप वो फोल्डर तक चले जाओ जिस पे आपको पास सेट करना है। तो ये डॉस का स्क्रीन है, और मैं यहां पर इसी फोल्डर पे पास सेट करना चाहता हूं। तो मुझे यहां पर लिखना है बस पाथ इक्वल टू, और जो हमने बीन तक का पाथ कॉपी किया था वो पेस्ट करना है, और एंटर की प्रेस करना है। दोस्तों जब तक डॉस प्रॉम्प्ट ओपन है, जब तक ये फोल्डर आपके पास अवेलेबल है, तब तक के लिए पाथ आपका सेट है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये काम बार बार ना करना पड़े मैन्युअली, तो हम सेट करेंगे परमानेंट पाथ। परमानेंट पाथ कैसे सेट करते हैं, तो बहुत सिंपल से फ्यू स्टेप्स है जिसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे जाना है और उस पर राइट क्लिक कर देना है। तो मैंने यहां पर दिस पीसी पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, और मैं जाने वाला हूं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखे तो आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे ही आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे वहां पर ऑप्शन आएगा पॉपअप में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पाथ नाम का ऑप्शन ऑलरेडी दिखेगा, यहाँ यूजर के लिए भी और सिस्टम वेरिएबल्स के लिए भी। पाथ पे जाएं और आप एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू, और न्यू पे जाने के बाद आप पेस्ट कर दें इस पाथ को, और ओके पे क्लिक कर दें। सेम चीज आप सिस्टम वेरिएबल के साथ भी करें। कहां पर जाना है दोस्तों, पाथ पे जाना है, एडिट पे जाना है, न्यू बनाना है, पेस्ट करना है, ओके करना है, देन फिर ओके करना है, देन फिर ओके करना है। अब आपके सिस्टम में परमानेंट पाथ पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब जितनी भी बार कमांड प्रॉम्प्ट चाहे ओपन कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर पे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, वहां पर कंपाइलर एक्सेस होगा। अगर आपको फिर से चेक करना है तो प्रीवियस जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट था उसे क्लोज करें। याद रखना हमेशा सेट करने के बाद न्यू कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करना है। और अब आपको यहाँ पर दो कमांड चलाना है, पहला जावा सी परफेक्टली चल रहा है, और दूसरा जावा, दोनों परफेक्ट चल रहा है, मतलब JVM भी रेडी है, जावा का कंपाइलर भी रेडी है, और अब हम लोग जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है प्रोग्राम बनाने के लिए, मैं सी ड्राइव में यूजर्स में एसर में हूं, और मैं यहां से डी ड्राइव में जाना चाहता हूं। तो मैंने डी कॉलन एंटर कर दिया। मैंने MD और मैंने जावा प्रोग्राम या जावा प्रोग नाम का एक फोल्डर बना दिया। MD का मतलब होता है दोस्तों मेक डायरेक्टरी।
मैंने एक फोल्डर बना दिया है किस नाम का, जावा प्रोग मतलब जावा प्रोग्राम्स। सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और मैं जावा प्रोग नाम के फोल्डर में एंट्री ले लेता हूं। मतलब यहाँ पर डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, तो हम लोग जावा प्रोग नाम के फोल्डर में आ चुके हैं जिसमें हम लोग अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब दोस्तों हमें प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नोटपैड या कोई भी एक एडिटर। तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, और नोटपैड मैंने एक फाइल का नाम यहाँ पर दे दिया है फर्स्ट डॉट जावा। क्यों डॉट जावा, क्योंकि हम लोग जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं। और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया है मुझे एक वार्निंग दे रहा है, आई कैन नॉट फाइंड, इस पाथ पे फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल अवेलेबल नहीं है। डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल, यस। अब आप जाके चेक करेंगे तो डी ड्राइव में हमारा फोल्डर जो है जावा प्रोग नाम का रेडी होगा, और उस फोल्डर के अंदर फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल बन चुकी होगी, ये जावा प्रोग। और जावा प्रोग के अंदर फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल अवेलेबल है जिसमें अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। आप लोगों को पता है कि जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए ऑलवेज हमें क्लास का यूज करना होता है। ये लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लास क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है। दोस्तों मैंने क्लास का नाम रखा है डेमो, और अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं मेन फंक्शन। तो आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और आपको पता है जावा का मेन फंक्शन एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता है आर्गुमेंट में, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने यहां पर यूज कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर हम लोग हेलो ऑल प्रिंट करने वाले हैं। अब मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना है, तो मैंने फाइल पे जाके सेव कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब हमें कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, कंपाइलर, जिसके लिए हमें लिखना है जावा सी। जावा सी कंपाइलर वाले सॉफ्टवेयर की फाइल का नाम है। और किस फाइल को कंपाइल करना है, तो हमने बता दिया फर्स्ट डॉट जावा। जैसे ही आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो आफ्टर कंपाइलेशन आपको एक और फाइल मिलने वाला है जो हमने बनाया था डॉट जावा पर। अब हमें मिलने वाला है क्लास। दोस्तों ये बन चुका है आपका डॉट क्लास फाइल। आपको मैं एक चीज बता दूं, याद रखना, जो भी रन करते हैं हम लोग वो हमेशा होता है क्लास फाइल, जिसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ होना चाहिए। तो हमने डेमो क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जीजी लिखा हुआ है, और हम उस क्लास को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हमें चाहिए जेवीएम, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी फाइल का नाम होता है जावा। और हम लिखेंगे उस क्लास का नाम जिसमें मेन फंक्शन है, तो हमारी क्लास का नाम था डेमो। और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया, यहाँ पर मुझे आउटपुट में मिल गया हेलो ऑल। अब आपको मैं एक बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूं जो आपको बहुत कंसंट्रेशन से देखना है दोस्तों। दोस्तों जावा में हमेशा जो रन होता है वो डॉट क्लास फाइल होती है, डॉट जावा फाइल कभी भी रन नहीं होती है। अगर हम डॉट जावा फाइल डिलीट भी कर देते हैं, तो मैंने यहां पर देखिए इस फाइल को डिलीट कर दिया है जो हमने बनाया था। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, क्लास फाइल। मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार प्रोग्राम रन कर सकता हूं। अच्छा, एक एडवांटेज और मैं आपको बता देता हूं, अगर ये क्लास फाइल किसी के हाथ लग भी जाती है तो उसे समझ में नहीं आएगा कि कोड क्या था। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो आप ओपन करके देखें इस क्लास फाइल को। जैसे मैंने इस क्लास फाइल को ओपन किया, तो इस क्लास फाइल में जो कोड था वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। अब आप अगर इस कोड में कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने इस प्लस माइनस सिंबल को हटा दिया, मैंने इस फाइल को फिर से सेव किया, और अब अगर मैं जाके चेक करता हूं, प्रोग्राम को रन करने का ट्राई करता हूं, तो आपने लिखा जावा डेमो, तो आपका प्रोग्राम क्रैश, पढ़ो कितनी एरर। तो आप समझ चुके हैं कि जावा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जावा इतना सिक्योर क्यों है। तो आज मैंने आप लोगों का जो बेसिक डाउट था जावा को लेकर, सेटअप इंस्टॉलेशन कैसे होगा, प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम कंपाइल कैसे होगा, प्रोग्राम रन कैसे होगा, कंपाइलर क्या है, जेवीएम क्या है, डॉस क्या है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं हम लोग और भी जावा के इंप्रेसिव कॉन्सेप्ट्स के साथ।